हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से DLS न्यूज चैनल पर। तो आज तारीख हो गई 26 नवंबर 2021, दिन शुक्रवार, और बात करते हैं आज के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के इस अपडेट वीडियो में नजर डालते हैं देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर। आज के अपडेट में चर्चा करेंगे दोस्तों, बिजली बिल को लेकर सरकार एक बड़ा बदलाव करने जा रही है और अब आपको बिजली बिल पर सब्सिडी तो मिलेगी, लेकिन और महंगा पड़ेगा आपका बिजली बिल। कैसे क्या है पूरी बड़ी खबर मैं आपको बताऊंगा विस्तार से। वहीं ग्रेजुएशन कर चुके छात्रों के लिए सरकार ने एक नियम बदल दिया, इस पर भी बड़ी खबर जानेंगे। साथ ही कोरोना वायरस के एक और वेरिएंट को लेकर दुनिया भर में वैज्ञानिकों की तरफ से एक और नई चेतावनी जारी की गई है। भारत के भी 13 राज्यों में कोरोना का नया अलर्ट आ रहा और फिर से कोरोना के मामले बढ़ने लगे। वहीं जानेंगे दोस्तों आज के ताजा मौसम समाचार, सोना चांदी पेट्रोल डीजल के रेट्स में क्या बदलाव हुआ वो भी देखेंगे। तो कुल मिलाकर के एक एक करके आज की 50 बड़ी ही इंपोर्टेंट यानी कि काम की महत्वपूर्ण खबरों पर नजर डालते हैं फटाफट से। तो बिल्कुल आप बने रहेगा मेरे साथ इस वीडियो में और एकदम पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा। बिना टाइम वेस्ट किए सीधे ले जाता हूं पहले अपडेट में। देखिए, एक सर्वे में बड़ा खुलासा हुआ कि देश में पहली बार पुरुषों के मुकाबले महिलाओं की संख्या ज्यादा हो गई है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में ये बात सामने आई है, यानी कि देश में अभी फीमेल्स की संख्या ज्यादा है कंपैरिजन टू मेल्स। और ये नेशनल फैमिली हेल्थ का 5वां सर्वे था। इसके डेटा के मुताबिक देश में अभी 1000 पुरुषों पर 1020 महिलाएं हैं। जेंडर रेशियो 2015-16 के मुकाबले 10 अंक तक सुधरा है और अब कुल मिलाकर के देश की स्थिति बदल रही है। गाँव में अभी हर 1000 पुरुषों पर 1037 महिलाएं हैं। शहरों में ये जेंडर रेशियो थोड़ा कम है। वहीं गरीबी पर भी देश में एक सर्वे कराया गया। देखिए आप, बड़ी खबर की देश का पहला मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स भी जारी हुआ है। बिहार राज्य में सबसे ज्यादा 52% लोग गरीब हैं। उत्तर प्रदेश तीसरे नंबर पर है और मध्य प्रदेश चौथे नंबर पर है। देश का सबसे अमीर राज्य केरल है। गरीबी को लेकर यह सर्वे कराया गया और उसमें ये डेटा सामने आए हैं। वहीं देखिए बड़ी खबर, आम आदमी को एक और बड़ा झटका लगा है। अब महंगे हो गए हैं व्हील, रिन और लक्स जैसे साबुन और सर्फ भी। जी हाँ, दरअसल अगली बार जब आप बाजार में साबुन और डिटर्जेंट लेने जाएंगे ना, तब आपको ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे। हिंदुस्तान यूनिलीवर यानी कि HUL और ITC ने कई सारे अपने प्रोडक्ट्स पर रेटों को बढ़ा दिया, जैसे कि सर्फ एक्सेल वगैरह, व्हील, रिन, लक्स, इस तरह की साबुन की कीमतों पर अब आपको ज्यादा पैसे चुकाने पड़ेंगे। व्हील डिटर्जेंट पाउडर के 1 किलो के पैकेट पर अब 2 रुपए ज्यादा लगेंगे। वहीं कंपनी ने 500 ग्राम वाले पैकेट की कीमत में भी 2 रुपए की बढ़ोतरी कर दी है। जो पहले 28 रुपए का आता था उसको बढ़ाकर 30 रुपए कर दिया। रिन बार और लक्स के साबुन का जो पैकेट आता था 100 ग्राम का मल्टी पैक, वो पहले से अब 25 रुपए महंगा हो गया। ITC ने भी फियामा साबुन और विवेल शैम्पू वगैरह के रेट्स भी बढ़ा दिए हैं, तो अब आपको ये चीजें महंगी खरीदने मिलेगी। तो दोस्तों बैक टू बैक ये जनता को महंगाई के बड़े झटके लग रहे हैं। हाल ही में आपको पता होगा सरकार ने कपड़े और फुटवियर वगैरह पर भी अगले साल जनवरी 2022 से GST बढ़ाने की भी घोषणा की थी। तो इसके बाद मतलब कि सरकार के इस फैसले के बाद नए साल से कपड़े, फुटवियर वगैरह, चप्पल, शूज, जूते वगैरह ये भी महंगे हो जाएंगे। और इससे पहले ही साबुन वगैरह ये भी महंगे हो गए। पेट्रोल डीजल ऑलरेडी महंगे चल रहे हैं। टमाटर वगैरह, रसोई में खाने पीने की दालें, तेल वगैरह भी काफी महंगे चल रहे हैं। तो देश में सस्ता है क्या, ये सबसे बड़ा सवाल जो आज जनता सरकार से पूछना चाहती है, राइट। अगली बड़ी खबर देखिए आप, रेलवे ने यात्रियों को बड़ी राहत दी है। अब इन स्टेशनों पर 50 की जगह 10 रुपए में मिलेगा प्लेटफॉर्म टिकट। जहां कोरोना के दौरान इंडियन रेलवे ने कई सारे स्टेशन के ऊपर प्लेटफॉर्म टिकट की रेटों को बढ़ा दिया था, तो अब वापस कम कर दिया है। दादर, LTT, ठाणे, कल्याण और पनवेल जैसे स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म टिकट की कीमत को अब 50 रुपए से कम करके सीधा 10 रुपए कर दिया। वहीं देखिए बड़ी खबर, इस राज्य में पुरानी गाड़ी रखना भी अब महंगा हो गया। 20 साल पुराने वाहन पर अब आपको 10,000 का ग्रीन टैक्स देना पड़ेगा। दरअसल आंध्र प्रदेश विधानसभा ने ज्यादा राजस्व जुटाने के लिए मोटर वाहन पर संशोधन विधेयक 2021 के बिल को मंजूरी दे दी है। और यह नया कानून लागू होने के बाद आंध्र प्रदेश राज्य में अगर आप 20 साल पुरानी गाड़ी चलाओगे तब आपको 10,000 रुपए का ग्रीन टैक्स अलग से देना पड़ेगा। ऐसे ही 15 साल पुरानी गाड़ी पर 5,000 रुपए का टैक्स आपको देना पड़ेगा। वहीं बड़ी खबर देखिए, सोशल मीडिया पर भी सरकार शिकंजा कसने जा रही है। 29 नवंबर से चलने वाले संसदीय सत्र में पेश होगा बिल, और अगर जो कोई भी सोशल मीडिया पर नियम तोड़ेगा तो कमाई का 4% तक जुर्माना लगेगा। दरअसल सोशल मीडिया के लिए सरकार एक अलग से रेगुलेटरी बॉडी बनाने जा रही है, और जो कि सोशल मीडिया पर कंटेंट वगैरह को कंट्रोल करेगी। फेसबुक, ट्विटर जैसी सोशल मीडिया का भारतीय यूजर्स के डेटा को गलत तरीके से इस्तेमाल करने की खबरें भी आए दिन आती रहती हैं, और इसीलिए सरकार जो है संसद में इस तरह की कंपनियों के लिए सख्त कानून बनाने जा रही है। वहीं देखिए बड़ी खबर, 3 लाख से ज्यादा कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के खातों में 5,000 रुपए डालेगी अरविंद केजरीवाल सरकार। दरअसल हाल ही में आपको पता होगा दिल्ली में प्रदूषण के चलते ये कंस्ट्रक्शन वगैरह के काम को सरकार ने बंद कर रखा है, राइट। तो ऐसे में मजदूरों को, मिस्त्रियों को काम मिल नहीं रहा, और इसीलिए दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने बड़ी घोषणा कर दी है कि इतने दिन जो कंस्ट्रक्शन की निर्माण की गतिविधियों पर रोक थी ना, तो अब इसके मद्देनजर दिहाड़ी मजदूरों को 5-5 हजार रुपए की आर्थिक सहायता राशि केजरीवाल सरकार देगी। तो ये भी अच्छा फैसला है वाकई में। वही देखिए बड़ी खबर, UPI ट्रांजैक्शन के लिए यस बैंक ने अमेजॉन पे के साथ एक पार्टनरशिप साझेदारी की है, और इससे अब ग्राहकों को इंस्टेंट रियल टाइम पेमेंट की फैसिलिटी मिलेगी। साथ ही बड़ा अपडेट देखिए, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने भी कोविड से मृतकों के परिजनों व बाढ़ से प्रभावित किसानों के लिए सहायता राशि जारी की है। दरअसल
दरअसल यूपी में जो कोरोना के कारण जान गंवाए हैं उनके परिवारों को सरकार 50-50 हजार रुपए आर्थिक सहायता राशि देगी। और वहीं बाढ़ से जिन किसान भाई लोगों की फसलों को नुकसान हुआ उनकी भरपाई के लिए भी योगी सरकार ने सहायता राशि बजट जारी कर दिया है। आपको बता दूं उत्तर प्रदेश में तकरीबन 22-23 हजार के लगभग कोरोना से जान गंवा चुके हैं, तो उन परिजनों को इसका फायदा मिलेगा। वहीं देखिए 6 दिसंबर से गर्भगृह में जाकर कर सकेंगे महाकालेश्वर के दर्शन, नई व्यवस्था लागू होने जा रही है। मध्य प्रदेश उज्जैन में श्री महाकालेश्वर मंदिर समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया। साथ ही बड़ी खबर देखिए साल 2024 तक पूर्वोत्तर सभी राजधानियों के एयरपोर्ट से जुड़ जाएगा। आईसीसी की बैठक में बोले गृह मंत्री अमित शाह। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने यह बड़ा अनाउंसमेंट किया कि देश के पूर्वोत्तर राज्यों में पिछले 7 सालों में इंफ्रास्ट्रक्चर तेजी से बढ़ा है और साल 2024 तक पूर्वोत्तर देश की सभी राजधानियां एयरपोर्ट से जोड़ दी जाएगी। आपको पता होगा कल ही सरकार ने जेवर एयरपोर्ट का भी उद्घाटन किया था, तो उससे भी 1 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा और यहाँ देश का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस सेंटर भी बनेगा और इसके चलते यहाँ पर फिल्म सिटी और इंडस्ट्रीज वगैरह भी डेवलप होगी। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, इलेक्ट्रिक कार खरीदने वालों के लिए अच्छी खबर है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने बड़ा ऐलान किया है। दरअसल दोस्तों नितिन गडकरी जी ने कहा कि इलेक्ट्रिक व्हीकल की लागत अभी बहुत ज्यादा है। जाहिर सी बात है, मतलब दोस्तों आपको भी पता होगा कि अभी जो पेट्रोल डीजल की कारें आती हैं उनके मुकाबले इलेक्ट्रिक कारें जो हैं वो काफी ज्यादा महंगी हैं, राइट। तो ऐसे में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी का यह कहना है कि साल 2023 तक हम इलेक्ट्रिक कारों की कीमतों को भी पेट्रोल डीजल की कारों की कीमतों के बराबर ला देंगे और सरकार देश में चार्जिंग स्टेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ाने की प्लानिंग कर रही है। और वहीं गवर्नमेंट की ये प्लानिंग है कि चार्जिंग स्टेशन को सौर ऊर्जा या फिर पवन ऊर्जा जैसे बिजली के नवीनीकरण स्रोतों से संचालित किया जाएगा, ताकि क्या है कि आधुनिक तकनीकी का इस्तेमाल किया जाएगा और इससे ग्राहकों को सस्ती दर पर बेहतर सुविधाएं मिल पाएगी। तो ये प्लानिंग चल रही है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर सरकार की। इसके अलावा आपको पता होगा हाल ही में 2-4 दिन पहले दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के 6 लेन रोड के लिए 2095 करोड़ रुपए की राशि भी सरकार ने मंजूर कर दी है। तो देश में हाईवेज वगैरह का भी विस्तार हो रहा है। वहीं देखिए आप बिहार के भी 38 जिलों में से 28 से गुजरेंगे 4 एक्सप्रेसवे। इनके रूट और प्लान क्या रहेंगे तो डिटेल्स आप देख सकते हैं। अच्छा अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, आने वाला है नया बिजली कानून। अब फ्री बिजली के दिन जाएंगे, सब्सिडी ग्राहकों के खातों में आएगी और कंपनियां पूरा बिल वसूलेगी। जी हाँ, केंद्र सरकार जो है वो नए बिजली बिल का ड्राफ्ट पेश करने जा रही है। दरअसल हमारे देश में बिजली बिल को लेकर एक नया ड्राफ्ट, नया कानून, नया एक्ट आने जा रहा है और बिजली के क्षेत्र में गवर्नमेंट की तरफ से ये बड़ा बदलाव शुरू होने जा रहा है। नए बिजली बिल का ड्राफ्ट फाइनल कर लिया गया और ये 29 नवंबर से शुरू होने वाले संसद के विंटर सीजन में पेश भी किया जाएगा और इससे देश भर के करोड़ों बिजली ग्राहक सीधे प्रभावित होंगे। अब आप ये सोच रहे होंगे दोस्तों कि सरकार के इस नए कानून से तो ग्राहकों के खातों में सीधे बिजली बिल की सब्सिडी आएगी, तो फिर आखिर बिल महंगा कैसे होगा। तो दरअसल इसकी गणित आप पूरी समझिए। अभी जो है ना ये सब्सिडी है सरकार बिजली कंपनियों को देती है, समझ रहे हो ना। मतलब अभी आपको बिजली बिल में कोई भी सरकार की तरफ से तो सब्सिडी मिलती नहीं है, तो सरकार क्या करती है, बिजली उत्पादन करने वाली जो कंपनियां डिस्कॉम वगैरह हैं उनको अभी सब्सिडी देती है। तो वो ग्राहकों को जो बिजली बिल की यूनिट रेट वगैरह में छूट देकर के बिजली बिल को थोड़ा सस्ता करती है, ठीक है ना। लेकिन अब सरकार कंपनियों को सब्सिडी देना बंद करेगी और डायरेक्टली ग्राहकों को बिजली बिल पर सब्सिडी देगी। ठीक वैसे ही ये सिस्टम होगा जैसे पहले आपको रसोई गैस सिलेंडर पर सब्सिडी मिलती थी ना, वैसे। हालांकि रसोई गैस सिलेंडर पर भी सब्सिडी सरकार ने अभी कोरोना काल लॉकडाउन वगैरह के बाद से बंद कर रखी है, लेकिन अब बिजली बिल पर सब्सिडी वैसे मिलेगी जैसे पहले गैस सिलेंडर पर आपको मिलती थी। यानी कि बिजली बिल जमा कराने के बाद कुछ राशि जो आपकी सब्सिडी की होगी वो वापस आपको रिफंड के रूप में आपके अकाउंट में मिल जाएगी, सिंपल। लेकिन अब बिजली कंपनियां क्या करेगी कि उनको तो सरकार से सब्सिडी मिलना बंद हो जाएगी, तो इसके चलते वो ग्राहकों से यूनिट रेट ज्यादा बढ़ा देगी। यानी कि जाहिर सी बात है सरकार आपको इधर तो सब्सिडी देगी लेकिन उधर आपकी कंपनियां जो है वो रेट्स ज्यादा बढ़ा देगी, तो आपका बिजली बिल और उल्टा महंगा ही पड़ेगा। यानी कि आपको ऑल ओवर बिजली बिल में किसी तरह की छूट नहीं मिलने वाली है। तो ये सरकार इस तरह का प्लान चेंज कर रही है। अब देखते हैं आखिर ये कानून ऑफिशियली पारित होने के बाद और इसमें क्या नए अपडेट आते हैं, जो भी खबर आएगी मैं आपको बता दूंगा। वहीं देखिए बड़ी खबर, मद्रास हाईकोर्ट की तरफ से एक बड़ा फैसला सुनाया गया कि धर्म परिवर्तन कर लेना अंतरजातीय विवाह प्रमाण पत्र पाने का आधार नहीं है। यानी कि कोई दो ऐसे लड़के लड़की जो अलग अलग जाति के हैं, अलग अलग धर्म के हैं, ठीक है ना, और अगर वो एक दूसरे से प्यार मोहब्बत इश्क करते हैं और ऐसे में वो एक दूसरे के लिए धर्म परिवर्तन भी कर लेते हैं, तो भी ये अंतरजातीय विवाह प्रमाण पत्र पाने का कोई आधार नहीं होगा। यानी कि उस डॉक्यूमेंट के आधार पर विवाह प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जा सकता है। ये मद्रास हाईकोर्ट की तरफ से फैसला सुनाया गया एक ऐसे ही केस की सुनवाई करने के दौरान। अच्छा, कुछ एजुकेशनल खबरों पर नजर डाल लेते हैं फटाफट से। देखिए आप, सीबीएसई ने विदेशी छात्रों के लिए एक कानून को बदल दिया है। अब स्कूलों में दाखिले के लिए यानी कि एडमिशन के लिए पूर्व अनुमति की जरूरत नहीं होगी। यानी कि अब बिना किसी अप्रूवल के विदेशी बोर्ड के छात्रों को भी सीबीएसई में एडमिशन मिल पाएगा। ये नया नियम सीबीएसई की तरफ से यानी कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की तरफ से लागू कर दिया गया, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड के अधिकारियों का कहना है कि कोरोना महामारी के बाद से काफी सारे
सारे परिवार जो हैं वो अलग अलग कारणों से विदेशों से भारत आकर रहने लगे हैं, तो उनको यानी कि उनके बच्चों को एडमिशन में कोई प्रॉब्लम ना हो, दिक्कत ना हो, इसलिए इस नियम को आसान कर दिया। वहीं एजुकेशन पर एक बड़ी खबर देखिए, बीएसटीसी के अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिली है। रीट लेवल 1 में केवल बीएसटीसी के ही कैंडिडेट्स भाग ले पाएंगे। बीएड के अभ्यर्थियों को अब इससे बाहर कर दिया, यानी कि बीएड के कैंडिडेट्स जो छात्र बीएड कर चुके हैं वो अब रीट लेवल 1 के एग्जाम में शामिल ही नहीं हो पाएंगे, उनकी एलिजिबिलिटी को हटा दिया और इससे तकरीबन 9 लाख बीएड अभ्यर्थियों को एग्जाम से बाहर किया जाएगा। राजस्थान हाईकोर्ट ने सिर्फ बीएसटीसी के कैंडिडेट्स को ही इसके योग्य माना है। 46 दिन तक लगातार ये जो युवा कैंडिडेट्स वगैरह ये हड़ताल की ही तरह मतलब विरोध कर रहे थे, तो आखिरकार हाईकोर्ट की तरफ से भी ये फैसला सुना दिया और सरकार ने भी ये फैसला ले लिया अब कि मतलब रीट लेवल 1 का जो एग्जाम होगा ना राजस्थान में, उसमें केवल बीएसटीसी के कैंडिडेट भाग ले पाएंगे, है ना। ओके, और वहीं देखिए बड़ी खबर, आप स्कूल शिक्षा बोर्ड ने डेट शीट भी जारी कर दी है। शीतकालीन स्कूलों में 17 दिसंबर से परीक्षाएं होगी। हिमाचल प्रदेश को लेकर ये अपडेट है। ज्यादा इन्फॉर्मेशन आप ऑफिशियल पोर्टल पर चेक कर लीजिएगा। वहीं टेक्नोलॉजी पर अपडेट देखिए, ट्रू कॉलर लेकर आ रहा है वीडियो कॉलर आईडी समेत कई और नए शानदार फीचर्स, यानी कि ट्रू कॉलर पर अब आपको वीडियो कॉलर आईडी, कॉल रिकॉर्डिंग और गोस्ट कॉल और अनाउंस कॉल जैसी प्रीमियम सुविधाएं भी मिलेगी। वहीं टेक्नोलॉजी पर और एक अपडेट देखिए, व्हाट्सएप में भी एक नया फीचर आ रहा है। जल्दी आप अपने खुद के फोटो का स्टिकर जनरेट कर पाएंगे और इसके लिए आपको किसी थर्ड पार्टी ऐप की जरूरत भी नहीं होगी, जिससे आपका फोन ज्यादा सेफ रहेगा, सुरक्षित रहेगा। और यहाँ तक कि ये फीचर अब आपको व्हाट्सएप वेब पर भी मिलेगा। व्हाट्सएप के कुछ और अपडेट्स के बारे में डिटेल्ड वीडियो मैंने आपको डीएलएस न्यूज के ऊपर कल ही बताया था, तो जाकर के चेक कर लीजिएगा अगर आप और ज्यादा जानना चाहते हैं तो। वहीं देखिए हरियाणा कैबिनेट का फैसला है, विधानसभा का शीतकालीन सत्र 17 दिसंबर से शुरू होगा। अवधि 3 दिन प्रस्तावित की गई है। अच्छा, एक बड़ी खबर देखिए दोस्तों, अंटार्कटिका में पहली बार उतरा एयरबस A340 3000 फीट लंबे रनवे पर लैंड हुआ। 290 यात्री क्षमता वाला ये विमान, और ये इतिहास बन गया क्योंकि दुनिया में अंटार्कटिका ये मतलब पृथ्वी के जो ध्रुवीय पोल है ना, यहाँ पर परमानेंटली बर्फ ही जमी रहती है। कई मीटर ऊंची बर्फ परमानेंटली जमी रहती है क्योंकि ये अर्थ के छोर पर है, मतलब धरती के बिल्कुल जहाँ धरती खत्म हो जाती है ना उस छोर पर है। तो वहां पर बर्फ में पहली बार किसी यात्री विमान को उतारा गया और ये इतिहास बन गया। हाई फ्लाई नाम की एक एविएशन कंपनी ने इस प्रोजेक्ट को अंजाम दिया। अच्छा, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, कुछ और इंपोर्टेंट न्यूज अपडेट आपको बताना बाकी है, लेकिन फिलहाल वक्त हो चुका आज के ताजा मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। देखिए आप, फिर बड़ी मुसीबत, तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरल में अगले कुछ घंटों में बारिश की चेतावनी है। मौसम विभाग ने इसको लेकर अलर्ट जारी किया। दरअसल भारतीय मौसम विभाग का कहना है कि कई सारे दक्षिण भारतीय राज्यों में भारी बारिश की वजह से जनजीवन पहले से अस्त व्यस्त हो रहा है और ऐसे में आज भी भारतीय मौसम विज्ञान केंद्र ने कई राज्यों के लिए बारिश की चेतावनी जारी की है। संपूर्ण भारत का आज 26 नवंबर 2021 का मौसम पूर्वानुमान आखिर क्या कहता है, तो आपको बता दूं अगले 24 घंटों के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, तमिलनाडु और केरल के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं कुछ स्थानों पर भारी बारिश की भी संभावना है। तमिलनाडु, दक्षिण तटीय आंध्र प्रदेश, लक्षद्वीप, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तटीय कर्नाटक और रायलसीमा के कुछ हिस्सों में भी हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। वहीं आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और अरुणाचल प्रदेश के उत्तरी तट पर छिटपुट हल्की बारिश हो सकती है। ओके, तो ये रहा आज का वेदर न्यूज अलर्ट। वहीं सराफा बाजार में सोने चांदी की रेट की बात करें तो देखिए आप, गोल्ड एंड सिल्वर का अपडेट की फिर से सोने चांदी के दाम बढ़ने लगे और इस साल के आखिर तक सोना 50,000 तक भी जा सकता है, ऐसा मार्केट एक्सपर्ट का मानना है, अनुमान है। सोना आज 195 रुपए महंगा हुआ और चांदी में 569 रुपए का उछाल देखा गया। अभी सोने का रेट 46,625 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहा है। और वहीं चांदी की बात करें तो चांदी में 550 के लगभग बढ़ोतरी के बाद अभी चांदी 61,763 रुपए प्रति किलोग्राम पहुंच चुकी है। ओके, गोल्ड एंड सिल्वर के बाद कोरोना से संबंधित कुछ बड़ी खबरें देख लेते हैं। देखिए आप, 13 राज्यों में कोरोना का अलर्ट जारी किया गया सरकार की तरफ से। देश में 9 दिन के अंदर मौत की दर 121% तक बढ़ चुकी है और केंद्र सरकार ने टेस्टिंग बढ़ाने की भी हिदायत दी है 13 राज्यों को। वे 13 राज्य कौन कौन से जहां पर कोरोना अभी सबसे ज्यादा बढ़ रहा है, तो उसमें शामिल है गोवा, जम्मू कश्मीर, केरल, लद्दाख, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पंजाब, राजस्थान और सिक्किम। इन राज्यों को सरकार ने पत्र लिख करके ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन करने और टेस्टिंग के आंकड़ों को बढ़ाने की दरख्वास्त की है। कर्नाटक में भी देखिए एक मेडिकल कॉलेज में कोरोना बम फूटा, 50 छात्र पॉजिटिव निकले। वहीं दुनिया पर एक और नया खतरा भी सामने आ रहा है। दरअसल कोरोना का एक नया सुपर संक्रामक वेरिएंट सामने आया और इसने वैज्ञानिकों की और डॉक्टर्स, एक्सपर्ट्स की चिंता को बढ़ा दिया। 32 म्यूटेशन इस वेरिएंट में पाए गए जो कि इस वेरिएंट को डेल्टा वेरिएंट से भी ज्यादा खतरनाक बनाते हैं, यानी कि कोरोना एक बार फिर से दुनिया में दहशत फैला सकता है। दक्षिण अफ्रीका में मल्टीपल म्यूटेशन वाला कोविड वेरिएंट पाया गया और भारत में विदेश से आने वालों की कड़ी निगरानी के आदेश भी जारी कर दिए गए हैं इस नए वेरिएंट की खबरें सामने आने के बाद। आपको बता दूं, दक्षिण अफ्रीका में रोजाना 100 केस सामने आते थे जो अब 1200 तक पहुंच गए हैं। वैज्ञानिकों ने कोरोना के इस नए वेरिएंट का नाम दिया है B.1.1.529 और इसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न बताया गया है।
और साउथ अफ्रीका में पाए गए कोरोना के इस नए वेरिएंट के चलते फिर से कोरोना संक्रमण बढ़ने का खतरा भी मंडरा रहा। अच्छा, वहीं देखिए महाराष्ट्र राज्य में 1 दिसंबर से 7वीं कक्षा तक के स्कूल खुलने जा रहे हैं, यानी कि पहली से 7वीं कक्षा तक के छात्र जो है स्कूल जा पाएंगे। सरकार ने फिर से फिजिकल क्लासेज को खोलने की मंजूरी दे दी है 1 दिसंबर से ही। वहीं देखिए राजस्थान में छात्रों में बढ़ते कोविड संक्रमण के बाद भी स्कूल वगैरह खुले रहेंगे राज्य में। गहलोत कैबिनेट की बैठक हुई लेकिन इससे संबंधित कोई फैसला नहीं लिया गया। ओके, तो ये तो रहे कोरोना से संबंधित कुछ अपडेट्स, और अब अपन फटाफट से देश से जुड़ी कुछ और हेडलाइंस न्यूज पर नजर डाल लेते हैं। देखिए टिकरी बॉर्डर पर आज 7 एकड़ जमीन पर किसानों की एक महापंचायत होने जा रही है। किसान आंदोलन का 1 साल पूरा होने पर पंजाब से किसान भाई लोगों का जत्था पहुंच रहा है और एसकेएम के नेता भी यहां आएंगे, संयुक्त किसान मोर्चा के। और इस पर सवाल ये उठाए जा रहे दोस्तों की बड़ी संख्या में जो किसान भाई लोग दिल्ली पहुंच रहे हैं, तो क्या अब किसान आंदोलन के पार्ट 2 की तैयारी में है अन्नदाता? मीडिया में इस तरह के सवालात भी पैदा हो रहे हैं, क्योंकि जब किसानों के लिए सरकार ने तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को स्वीकार कर लिया और कानूनों को रद्द कर दिया, तो अब आखिर अब किसान भाई लोग क्या प्लानिंग के लिए इकट्ठे हो रहे हैं? तो इसी पर ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्या आंदोलन पार्ट 2 आने वाला है। अच्छा, एक रिपोर्ट सर्वे में बड़ा खुलासा हुआ। देखिए देश के हालात कि 14 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में आधी से ज्यादा महिलाएं और बच्चे एनीमिया के शिकार हैं। एक सर्वे में इस बात का बड़ा खुलासा हुआ है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, एनीमिया एक ऐसी मेडिकल बीमारी है, डिजीज है, जिसमें खून की कमी हो जाती है। शरीर में खून की कमी होती है तो उसको एनीमिया कहते हैं, अल्प रक्तता की प्रॉब्लम। और देश के 14 राज्यों में हालात ये कि आधी से भी ज्यादा आबादी महिलाएं जो है ना वो खून की कमी से जूझ रही है। अच्छा, वहीं देखिए झारखंड राज्य का विधानसभा का शीतकालीन सत्र 16 दिसंबर से शुरू होने जा रहा। 5 कार्य दिवस होंगे। इसमें 13 प्रस्तावों पर कैबिनेट ने मंजूरी दी है। अफगानिस्तान में तालिबान के शासन के बाद हालात क्या चल रहे हैं? देखिए तालिबान राज के 100 दिन पूरे हो चुके हैं और अभी अफगान में भूखमरी और गरीबी के हालात ऐसे चल रहे हैं कि परिवार में अगर 2 बच्चे हैं ना, तो एक बच्चे को बचाने के लिए दूसरा बच्चा बेचने के लिए मजबूर है अफगानी लोग। इतनी त्रासदी की और अफगानिस्तान के लोगों के हालात चल रहे हैं, अभी बड़ी ही दयनीय स्थितियां हैं। वहीं देखिए भारत में गुजरात में साबरमती आश्रम का पुनर्विकास कराया जाएगा। गुजरात हाईकोर्ट ने तुषार गांधी की याचिका को खारिज कर दिया। अच्छा, मेघालय राज्य में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। पूर्व मुख्यमंत्री मुकुल संगमा समेत पार्टी के 17 में से 12 विधायक जो हैं वो तृणमूल में शामिल हो चुके हैं। बिना चुनाव ही अब विपक्षी दल बन चुका है टीएमसी। तो ये राजनीति में बड़ा उलटफेर देखा जा रहा है और कांग्रेस को बैक टू बैक बड़े झटके लग रहे हैं, क्योंकि हाल ही में आपको पता होगा कांग्रेस के कुछ और विधायक भी बीजेपी में आ गए थे। खैर छोड़ो, ज्यादा राजनीति पॉलिटिक्स की बातें नहीं करते हैं, आगे बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर में। देखिए आप, भारतीय वायुसेना को फ्रांस से मिले 2 और मिराज 2000 लड़ाकू विमान। आईएएफ के फाइटर जेट के बेड़े को भी इससे मजबूती मिलेगी। वहीं देखिए भारत के हिसाब से कुछ और बदलाव भी किए जा रहे हैं। दिसंबर से जनवरी के बीच देश के पास 6 और नए राफेल विमान भी आ जाएंगे, तो ये भी भारत की सुरक्षा के मद्देनजर अच्छी खबर है। वहीं देखिए मारुति कंपनी अपनी एस क्रॉस के 2022 का ग्लोबल डेब्यू करने जा रही है। बड़ी पियानो ब्लैक ग्रिल मिलेगी, ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम फीचर भी आपको इसमें मिलेगा और 9.5 सेकंड में 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार ये नई एसयूवी पकड़ लेगी। हालांकि एस क्रॉस एसयूवी मारुति की ऑलरेडी आती है, लेकिन इसका नया अपडेटेड वर्जन आपको कुछ यूं लुक में साल 2022 में देखने मिलेगा। वहीं देखिए 7 दिसंबर को एसपीआरएलडी की संयुक्त रैली होने जा रही है। विधानसभा चुनाव में जीत के लिए जनता के बीच आएंगे अखिलेश और जयंत। कोलकाता में भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने इलेक्शन 2021 की तारीखों का चुनाव आयोग ने ऐलान कर दिया है। पश्चिम बंगाल में निकायों के चुनाव अप्रैल मई 2020 में होने थे, लेकिन कोरोना की वजह से इनको टाल दिया गया और ऐसे में अब ये चुनाव जो है वो 19 दिसंबर को होंगे और 144 वार्ड में 21 दिसंबर को मतगणना होगी। वहीं देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे अंबेडकर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स यूनिवर्सिटी के नए कैंपस का उद्घाटन। 6 दिसंबर को बेंगलुरु में डॉक्टर BR अंबेडकर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक यूनिवर्सिटी के नए परिसर में ये उद्घाटन किया जाएगा। ओके, तो इसी कड़ी में दोस्तों ये आज की हेडलाइंस न्यूज का अपडेट वीडियो फिनिश होता है। और हाँ, आपको बता दूं आप हमारी DLS न्यूज के माइंड क्विज प्रोग्राम में हिस्सा लेकर जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट। इसके लिए आपको लिखना है सवाल का जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कि दोस्तों रामायण के लेखक कौन थे? हु वाज द ऑथर ऑफ रामायण? लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। जो लोग इसका सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट में देंगे ना, वो रैंडमली सेलेक्ट होने पर आप हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट, जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचा दिया जाएगा। गिफ्ट में आपको मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट, पीसी, गैजेट्स वगैरह कुछ भी जीतने का मौका मिलेगा। ओके, इसी कड़ी में अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक भी करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और हाँ, आप हमारे चैनल DLS न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी जरूर दबा देना, ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स और काम की खबरें तुरंत आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।